हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि हमें बहुत सारी शीट्स में से मल्टीपल डाटा हर शीट्स में हाइड करना हो। ठीक है, मीन्स ये कि मेरे पास एक सिनेरियो है, ये देखें। अब ये शीट जो है मेरा वर्किंग एरिया, ये सारा मेरा वर्किंग एरिया है, यहाँ से लेके ये पूरा मेरा वर्किंग एरिया है। ठीक है, नॉर्मली मुझे आगे जो मेल करनी है वो सिर्फ ये एरिया करना है, यानी ये एरिया। ठीक है, मीन्स ये एरिया मेरा काम का है, इधर से ये और इधर से ये। ठीक है, इसके अलावा ये पूरी की पूरी वर्किंग है। ये वर्किंग को देखने के लिए आप जो है वो कमेंट जनरेटर की जो वीडियोस है मेरी वो देख लें, ये किस वजह से ये डाटा जनरेट करना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, लिंक मैं वीडियो के आखिर में दे दूंगा। अब हर शीट में ये डाटा मुझे बार बार हाइड करना पड़ता था। मीन्स मैं इसको किसी भी तरीके से हाइड कर सकता था, या कि मैं सेल्स हाईलाइट, ये सेल्स पूरी कॉलम्स इस तरह हाइड कर दूं, या फिर मैं इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट कर दूं। ठीक है, तो जिससे ये डाटा हाइड हो जाए। अब ये काम मुझे इन सारी शीट्स में फर्दन फर्दन, मतलब एक एक को सिलेक्ट करके करना पड़ता था। ठीक है, सारी शीट्स को एक एक करके करना पड़ता था। जब मैंने मैक्रोस पे वर्किंग शुरू करी तो मैंने कहा कि मुझे अपना ये वाला काम भी ऑटोमेट करूं ताकि मेरा टाइम सेव हो। तो इसके लिए मैंने एक ये मैक्रो बनाया। देखें, ये शीट, हर शीट में आपको ये डाटा दिख रहा होगा। ठीक, ये मैक्रो हाइड ऑल एक्स्ट्रा टेक्स्ट। अब ये काम ये करता है कि ये इन सबको जाके हाइड कर देता है। हाइड मीन्स ये इनका मैंने टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। टेक्स्ट का कलर इसने जाके यूँ वाइट कर देता है, तो आपका डाटा फ्रंट पे नज़र आना बंद हो जाता है। ठीक है, एंड देन जब मैं इसको शो ऑल एक्स्ट्रा टेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे डाटा नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके कोड के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये इसका कोड है, ये हाइड का और ये अनहाइड का। बहुत ही सिंपल कोड है। ये मैं आपको प्रीवियस किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि जस्ट ये सारा प्रोसेस बैक एंड पे करने के लिए ये यूज़ करते हैं, ये दो लाइंस। ठीक है, वरना आपको सारी शीट्स मूव होते हुए नज़र आएंगी। मतलब एक शीट से दूसरी शीट, दूसरी शीट से तीसरी शीट, ये मूव होते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, लाइक मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें, मैंने डाटा सारा हाइड कर दिया। ये देखें, शीट्स मूव होते हुए नज़र आ रही। ठीक है, इस मतलब ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारी शीट्स की मूवमेंट हमें नज़र ना आए, सारा काम जो है वो बैक एंड पर हो जाए। ठीक है, एक ये एक लूप है। ठीक है, इस लूप का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये इस वर्कबुक की हर शीट को एक दफ़ा पिक करता है, पिक करके इस लूप में से गुजारता है। देन फिर दूसरी शीट को पिक करता है, फिर लूप में से गुजारता है, तीसरी शीट को पिक करता है, उसको लूप में से गुजारता है। ठीक है, और मेन जो काम है वो इस लाइन का है। ठीक, इस ये एक एक शीट को एक्टिवेट करके पकड़ता है। देन फिर उसके बाद ये एक्टिव शीट में रेंज J1 से T500, रेंज मैंने थोड़ी ज़्यादा दे दी, J1 से मीन्स यहाँ से लेके T500, मीन्स ये पूरी सिलेक्शन एक दफ़ा कर लेता है, ये इतनी बड़ी सिलेक्शन। ठीक है, हर शीट में ये जाता है। देन फिर इस पूरी सिलेक्शन को लेता है। उसके बाद इस सिलेक्शन में वो क्या करता है, फॉन्ट डॉट कलर, मीन्स इस सिलेक्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका कलर बेबी वाइट, शीट हाइट। सेम इसी तरह जब शो करवाने होता है तो सारा कोड सेम है,
सिर्फ कलर वीवी ब्लैक, डेट्स ऑल। उसके बाद ये शीट आपकी रेडी है। और एक बहुत लंबा लेंथी काम मीन जिसमें आपके 5-10 मिनट सर्व हो सकते हैं, एक एक शीट को पकड़ पकड़ के उसके डाटा को हाइड करना, और वो जस्ट आपके सेकंड्स में कन्वर्टेड हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।